हेलो सनून एंड राइजिंग विर्गोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है नवंबर 2025 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं विर्गोस के लिए मंथ ऑफ नवंबर 2025 में क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अंडरनीथ आपके पास है क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ कप्स। सो आपके लिए मे बी आपकी लव लाइफ थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो सकती है। मे बी आप बहुत अरसे से सिंगल रहे हैं बट अब आपके पास एक लव ऑफर है या आप खुद किसी के पास लव ऑफर लेके जाना चाहते हैं और रियूनियन, अगर किसी के साथ रियूनियन करना चाहते हैं तो रियूनियन के भी चांसेस हैं। और इमोशनल लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है मंथ ऑफ नवंबर से। फर्स्ट वीक में आपके पास है टू ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, आप अपने गोल सेट कर रहे हैं, आप डिसाइड करें क्लियरली आपको क्या चाहिए लाइफ में, लव लाइफ में क्या चाहिए, लव लाइफ में आपको क्या चूज़ करना है, या फिर आप अपनी लाइफ के गोल सेट कर रहे हैं कि आपको वहाँ पे क्या करना है। सो यस, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। सो लाइक आप अपनी लव लाइफ को लेकर कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर ले रहे हैं। मे बी आप अब एक अपनी लाइफ शुरू करना चाहते हैं। अगर आप बहुत अरसे से सिंगल रह रहे हैं तब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अब आपको डिसीजन लेना ही होगा अपनी लव लाइफ के लिए। अगर आप बहुत अरसे से सेपरेट थे अपने पार्टनर से, नाउ ये टाइम है कि आप अब डिसीजन लें अपनी लाइफ के लिए। और सेकेंड वीक में आपके पास है एट ऑफ सॉर्ट्स। तो कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई स्टकनेस आपकी लाइफ में है या आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कहीं ना कहीं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी आप कर सकते हैं। मे बी आपके जो बहुत ज़्यादा मे बी आपके माइंड को नेगेटिविटी अटैक कर रही है। यू नीड टू केयरफुल, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। यस, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके माइंड को अटैक कर सकती है। और या कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है, नेगेटिव सिचुएशन, जो कि आपके लिए थोड़ी सी टॉक्सिक हो सकती है। यू नीड टू बी केयरफुल। या आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं या आपके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है जिसकी वजह से आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी लव लाइफ को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपकी स्लीपलेस नाइट भी हो सकती हैं या कोई मैजिक के थ्रू आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है या डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। यू नीड टू हील योरसेल्फ, लाइक अपने आप को हील करें, इस मैजिक को से प्रोटेक्ट करें। और अगर मैजिक नहीं है तो जस्ट आपको अपने एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड है। ओके ओके, सो थर्ड वीक में आपके पास है डिसीजन। आप कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर ले रहे हैं। क्लैरिटी आपके माइंड में आ रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या जो भी था उसकी वजह से जो भी आप नहीं सोच पा रहे थे अब आपके माइंड में क्लियर होती जाएंगी चीज़ें और क्लियर डिसीजंस आप अपने लिए ले सकेंगे। यू नीड टू टेक डिसीजन फॉर योर सेल्फ। आप एक बोल्ड डिसीजन अपने लिए ले रहे हैं टू रिकनसाइल विद समवन। और मे बी अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ रहा है तो आप उस पर्सन के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करने की हवाले से बात करें या अपने लिए जस्टिस करने के हवाले से सोच रहे हैं। इस टॉक्सिसिटी से निकल के आप अपने लिए जस्टिस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। फोर्थ वीक में अगेंस्ट से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। आप इस कॉन्फ्लिक्ट से बस अपनी लव लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यस, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है अगेन से आ सकता है, बस आप अपनी लव लाइफ को इससे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और यू नीड टू प्रोटेक्ट। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो इसको बात करके रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। यू नीड टू कम्युनिकेट विद इट और क्लियर बातें आपको पता होनी चाहिए, ना कि एक ऐसी बात जो मैनिपुलेटेड है। डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आई थिंक के एंड ऑफ द मंथ में आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं
मे भी कोई ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है जो कि आपको पूरी तरीके लाइक अधूरी कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं ना, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है. सो यू नीड टू बी केयरफुल. आपको केयरफुल होकर बात करने की ज़रूरत है. सो यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एहतियात की ज़रूरत है डिसीजन लेते हुए, कम्युनिकेशन करते हुए. लेट्स सी के यहाँ पे मैसेंजर ऑरेकल मैसेजेस क्या है. वर्थ वेटिंग फॉर योर डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ. सो यस, आपने बहुत इंतज़ार किया है, अब आपका टाइम है डिसीजन का. या तो आप शादी करना चाह रहे हैं. दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज. यस, शादी के हवाले से कोई डिसीजन आप ले सकते हैं मंथ ऑफ नवंबर में. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यस, और सेपरेटेड थे अपने पार्टनर से या कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट था, तो अब मुझे लगता है कि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं और चीज़ों को ठीक कर रहे हैं. वेरी सुन क्लियरली डिसाइड व्हाट्स यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू. यस, आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि आप चाहते हैं, और यस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू वांट, और यूनिवर्स भी आपका साथ देगी इसमें. गिव योर रिलेशनशिप चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. सो यस, इस रिलेशनशिप को चांस दें और अपने पार्टनरशिप पे वर्क करें. मीन्स के जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व होने की ज़रूरत है. ओके सो नाउ मोनोलॉजी डेक से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं विर्गोस के लिए. डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे. सो यस, अपने आप को भी इतना भी मगरूर ना बनाएं कि आप कोई सही डिसीजन ना ले पाएँ. एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस. सो यस, कोई टफ साइकिल आपकी लाइफ में था, आपके लव लाइफ के हवाले से या फिर आपके ओवरऑल सिचुएशन में कोई भी एक टफ साइकिल था जो कि एंड हो सकता है इन मंथ ऑफ नवंबर में. इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी. कोई भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और एक सही डिसीजन लें अपने लिए. कम्युनिकेशन इज़ द की. जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर करना है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. आपको एक क्लियर कन्वर्सेशन की ज़रूरत है ताकि आप सही डिसीजन ले सकें अपने लिए. So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.